नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम मेन रूप से क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक कंप्लीट करेंगे। पिछले दो क्लास में 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं जाकर देखिए, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए आज के क्लास में मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट दूंगा, जो भी फार्मूले दूंगा, जो भी ट्रिक्स दूंगा, उन सभी ट्रिक्स को आप लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो देखिए बोल रहा कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन जो है 910 रुपया हो गया। तो पूछ रहा है वृद्धि से पहले, वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। तो इस क्वेश्चन को बहुत तरीका है बनाने का और मैं जितना संभव हो सके हर एक तरीका आपको बताऊंगा। जो आपको लगे बेहतर वो आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कर्मचारी का जो वेतन में वृद्धि हुआ, उससे पहले वेतन जो भी था वो 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है ना। वृद्धि से पहले वेतन जो कर्मचारी का था 100 रुपया था, मान लेते हैं, ठीक ना। अब क्या होता है, इसके वेतन में 30% की बढ़ोतरी होती है। तो 100 रुपया माने थे कि स्टार्टिंग में इसका जो मूल वेतन था वो 100 था। तो 30% की वृद्धि हम यदि करते हैं, 30% की वृद्धि करने से कितना होता है मेरे दोस्त, 130 होता है। और यही बोल रहा है वृद्धि के कारण ही उसका वेतन जो है 910 रुपया हो गया। यानी यही 130 जब बढ़ के 100 से 130 हुआ बढ़ के, तो यही कितना के बराबर हो गया मेरे दोस्त, तो 910 के बराबर हो गया ना। तो 130 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना, 910 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। तो वृद्धि से पहले कितना वेतन माने थे, 100 माने थे ना। तो 100 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 101 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 910 बटे 130 हो जाएगा। देखिए बच्चा की तरह ये समझा रहे, 1 का वैल्यू, नहीं तो डायरेक्ट कर देते। 1 का वैल्यू कितना, 7, 100 का वैल्यू 700। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का वैल्यू हो जाएगा 910 बटे 130 इंटू 100 हो जाएगा। ये 7 बार में कट जाएगा, तो 100 गुने 7 कितना हो जाएगा, 700 रुपया आ जाएगा मेरे भाई, वृद्धि से पहले उस कर्मचारी का वेतन। ये तरीका हो गया एकदम ट्रिकी माध्यम। अब एक और तरीका बताते हैं जो बेसिक माध्यम है, एक्स मानकर भी आप बना सकते हैं। जैसे कि देखिए मान लेते हैं कर्मचारी का जो वेतन था वृद्धि से पहले एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स मान लेंगे वेतन है, और इस वेतन में क्या होता है ना, 30% की वृद्धि होती है। तो 30% की वृद्धि का मतलब क्या होगा, 130 बटे 100 होगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, 13 बटे 10 भी लिख सकते हैं। 30% का मतलब असल में होता क्या है ना, 30% का मतलब क्या होता है, 3 बटे 10 होता है। तो कोई राशि जो है 10 से कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। ये वृद्धि पूछ रहा है ना, तो 10 ये हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और 3 बढ़ के 13 हो जाएगा। ये मैं आपको परसेंटेज के क्लास में पढ़ा चुके हैं, जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ एक्सप्लेन किए हैं कि कोई भी अमाउंट या कोई भी वैल्यू कितना परसेंट से बढ़ता है तो किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, और ये कितना परसेंट से घटता है तो कितना तरीका बताया, बहुत सारा मेथड बताया, ठीक ना। कहीं भी नहीं फंसिएगा, तो ज़रूर जाकर देखिए। हालांकि मैं परसेंटेज का बेसिक स्टार्ट फिर से कर रहा हूं, तो उसमें आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक्स का 130 बटे 100 कर दिए, जितना परसेंट बढ़ रहा है डायरेक्ट 100 से प्लस माइनस कर देते हैं, बराबर। यही पढ़ के कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 910 हो जाता है। अब इसको काटिएगा, 7 बार में कटेगा, तो एक्स बराबर क्या आएगा, 100 गुने 7 कितना आएगा, 700 आ गया ना, 700 रुपया आ गया, ठीक। ये तरीका 2 हुआ। अब एक और तीसरा तरीका भी बता देते हैं, ठीक है ना। एक और तीसरा तरीका देखिए बता देते हैं थोड़ा सा। तीसरा तरीका भी इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, ये समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा तरीका क्या हुआ ना, यही तरीका जो अभी बताएं। 30% की वृद्धि बोल रहा है ना उसके वेतन में, तो 30% पहले हम इसको तोड़ देंगे फ्रैक्शन में, कितना आ जाएगा, 3 बटे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, वृद्धि बोल रहा है ना, तो वृद्धि बोल रहा है, मान लेंगे मूल राशि जो 10 है। अब इसमें से क्या हुआ, 10 में से 3 बटे 10 बढ़ रहा, 10 में से 3 बटे 10 बढ़ाइएगा, यानी 3 बोल रहा है बढ़ने के लिए। जो मूल राशि मानते हैं ना मेरे दोस्त, परसेंटेज को तोड़ने पर जो फ्रैक्शन बनता है, उसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी हर को हम मान लेते हैं मूल राशि, ठीक है ना। तो मूल राशि 10 मान लिए, तो इसका बोल रहा है कि 3 बटे 10 बढ़ रहा है। तो 10 का 3 बटे 10 बढ़ाइए, कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त, 3 बढ़ रहा है ना, 3 बढ़ रहा है। तो 10 पहले राशि था, अब 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आप देखिए बोल रहा है कि जिससे उसका वेतन वृद्धि होने के कारण, बढ़ने के कारण 910 रुपया हो गया, यानी बढ़ा कितना, 13। यही जो है 910 हो जाता है बढ़कर। तो 13 का वैल्यू जो है कितना है, 13 का वैल्यू 910 है मेरे दोस्त।
13 का वैल्यू 910 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 70 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है वृद्धि से पहले उसका वेतन, तो वृद्धि से पहले हम क्या माने थे, मूल वेतन 10 माने थे, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, 700 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना मेथड बताएं, 3 मेथड बताएं, जो आपको रेलिवेंट लगता है वो अपने पास रख लीजिए, लेकिन मेरा सलाह है कि आप हर एक मेथड को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई कि आप एक मेथड यदि रट कर जाइएगा एग्जाम में तो शायद वहाँ पर फंस जाइएगा। इसीलिए मेरा सजेशन है 3 मेथड तो अभी बताया ना, आप परसेंटेज में देखिएगा, जाकर वीडियो खोलिएगा, वहाँ पर 6 तरीका 5 तरीका से बताएं कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से घटाना है, ठीक है ना। देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है आपके सामने, सेम उसी के जैसा है। बोल रहा है कि एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है, ठीक। तो पूछ रहा है मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मूल राशि पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे कि मूल राशि जो है वो 100 है। बहुत सारा तरीका है और हर एक तरीक़ों को मैं बताऊँगा, ठीक है ना। मान लेते हैं मूल राशि जो है ना वो कितना है 100 है, यहाँ पर 100 मान लिए। अब बोल रहा है कि इसमें 10% कटौती करिए, तो 10% कटौती करिए का मतलब 10% बोल रहा है घटाने के लिए, तो 10% कटौती करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। अब बोल रहा है फिर शेष में से 20% कटौती करिए, तो शेष कितना है 90 है। अब इसमें फिर 20% कटौती करिए मेरे दोस्त, तो -20% कटौती करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 का 20% घटाना है मतलब 80/100 कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे ना, 90 का 80/100 कर देंगे डायरेक्ट। 100 से कंपेरिजन जितना परसेंट घटाएगा उतना 100 से घटा देंगे, बटे 100 से डिवाइड मारेंगे। अब ये क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 72 आ गया। अब राशि कितना बचता है शेष 72, लेकिन बोल रहा कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है। आप लाएँ कितना 72 लाएँ ना, लेकिन बोल रहा है 3600 है, तो ठीक है 3600 है तो 72 हम लाएँ। तो ये बोल रहा कि भाई नहीं 3600 है, तो हम 72 का वैल्यू 3600 ला दिए। तो पूछ रहा है कि मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि कितना माने थे 100 माने थे ना, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका आ जाएगा 5000 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था मूल राशि क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका देखिए, ये ट्री के माध्यम। अब बेसिक तरीका देखिए, मान लेते हैं मूल राशि जो है वो x है, ठीक है ना। मूल राशि हमको नहीं पता है, मान लेते हैं कि जो है वो x है, ठीक। अब इसमें बोल रहा है 10% की कटौती करिए। 10% की कटौती का मतलब 90/100 करेंगे इसका, तो x का जो है 90/100 कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ समझ आता है ना कितना परसेंट कटौती या बढ़ोतरी करने के बाद डायरेक्ट 100 से कंपेरिजन करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। जितना परसेंट बढ़ता है 100 से ऐड कर देते हैं, और 100 से डिवाइड तो हर हाल में करेंगे, और जितना परसेंट घटता है उतना 100 से घटा के 100 से डिवाइड तो हर हाल में करेंगे। अब x का 90/100, अब ये शेष होता है, बचता है। अब बोल रहा है फिर शेष में से, तो शेष यही तो बचा है ना, कटने के बाद यही तो अमाउंट बचा है टोटल। तो देखिए शेष में से बोल रहा है 20% कटौती करने के बाद जो है 3600 रुपये की राशि बचता है, शेष बचता है, ठीक है ना। तो 20% कटौती करते हैं तो बचता कितना, 80/100 डायरेक्ट लिख देंगे इसको। 20% कटौती करने पर क्या होगा 80/100 ही होगा ना, जैसे 10% कटौती की 90/100, 20% कटौती करेंगे तो 80/100 हो जाएगा। 80/100 कितना होता है मेरे भाई, इस कटौती करने के बाद जो है ये राशि जो बचती है यही तो शेष बचती है ना, जो कि कितना के बराबर बोल रहा है 3600 रुपये के बराबर। तो 3600 रुपये के बराबर कर देंगे। अब देखिए 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0, ठीक है ना। अब 9 8 72 आ रहा, 9 8 72 आ रहा ना, तो ये क्या आ जाएगा 5 बार में कट जाएगा 50 बार में, ठीक है ना। 72 5 360 होता है, ठीक है ना। 9 8 72 5 360, 1 0 और बैठा दिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 100 गुने 50 आ जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 5000 रुपये आ गया ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हर तरीके से सेम आ रहा है ना, तो जो मेथड आपको बेस्ट लगे, जल्दी लगे, बन जाएगा तो वो बना दीजिए। मेरा पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, कोई मेथड हमको ऐसा नहीं लगता कि तेज़ है या फास्ट है, हमको इस मेथड से भी हम आप इससे तेज़ी से बना देंगे,
या इससे भी फास्ट इसमें कर देंगे। तो जब आप समझ जाइएगा ना, चीज़ों को जान जाइएगा, तो कोई मेथड आपको टफ नहीं लगेगा, कोई इजी नहीं लगेगा, किसी में नहीं लगेगा टाइम लग रहा है या बहुत कम टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो हर तरीके से आप कर लीजिए। आप नहीं तो जो तीसरा मेथड बताएं कि 10% की कटौती करने के बाद, 10% की कटौती करने का मतलब 1/10 है। तो आप मान लीजिए कि जो मूल राशि है 10 है, उसके बाद 10% की कटौती करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 में से क्या बोल रहा कि 20% कटौती करते हैं, तो 20% कटौती करते हैं तो मतलब 80% बचाते हैं। तो 9 में से ये इसी डायरेक्ट 80/100 कर सकते हैं। ऐसे भी बराबर कितना हो जाएगा, 3600 रुपया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, 400 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा ना। तो कहीं और कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, ठीक है। 20% कटौती करते हैं 9, हाँ, मूल राशि 10 माने, हाँ। तो क्या है, एक बराबर कितना आ जाएगा, 100 गुने 5, 500 आ जाएगा। लेकिन आपको मूल राशि क्या माने थे, 10 माने थे ना। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 बराबर 500, एक जीरो और बैठ जाएगा, 5000 रुपये आ गया ना। तो जैसे आपको मन करे वैसे बनाइए, तोड़ मचोड़ दीजिए, पूरी तरीके से उड़ा कर रख दीजिए, ठीक है ना। लेकिन तभी जब आप मेहनत करिएगा, जो मैं बताऊँगा उतना आप करिए, उससे ज़्यादा नहीं करिए। विश्वास रखिए, आपका एग्ज़ाम जो एनटीपीसी का हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन एसएससी का भी, हर एक क्वेश्चन में आप, हर एक एग्ज़ाम में मैथ का क्वेश्चन बना कर आइए। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, एक और सवाल है और ये बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर क्या होगा। यानी 300 में से 2.5% घटाइए, क्या होगा ये आंसर बताना है। तो 300 में से 2.5% घटाना है, तो 300 लिख दिए, उसके बाद 2.5% घटाना है ना। तो 2.5% का मतलब क्या होगा, 97/100 होगा। बोले ना, उतना 100 से कंपैरिजन कर देना है, और प्लस बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे, हम घटेगा तो माइनस कर देंगे। तो ये आप कर सकते हैं 300 का 97/100 कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। यदि आप देखिए करने जाइएगा तो 2 0 ख़त्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 15 के 5, बाकी 1, 7 21, 22 के 2, बाकी 2, 9 27, 2 29 आ जाएगा। यानी 292.5 आ जाएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कोई और तरीका आपको बनाने का मन है तो वो भी बना सकते हैं। 2.5% का मतलब क्या होगा, 5/2, 5/2% की कमी बोल रहा है ना, 5/2% की कमी बोल रहा। तो इसको यदि फ्रैक्शन में आप निकालिएगा, फ्रैक्शन में निकालिएगा मेरे भाई, 5 कितना हो जाएगा, 2 तो करेंगे इंटू 100 होगा। परसेंटेज हटाएं तो 100 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, ये आपका 20 बार में हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/40 यानी आपको क्या करना है, 40 घटाना है ना 1/40, तो 40 से क्या हो जाता है, 39 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सीधा आपको करना क्या है ना, मैं इसको यदि डायरेक्ट करना है तो 300 में से सीधे क्या करिए, 39/40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही चीज़ आएगा। देखिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 9 27 के साथ, बाकी 2 आ जाएगा, 3 3 9 2 11/4 आएगा, ठीक है ना। इसको करेंगे 4 दूना 8, 3 4 9 36, 2 4 दूना 8, 4 9 36, 1 4 दूना 8, 2 4 5 20, ठीक है ना। 292.5 आया ना। हर तरीके से करिए, रिजल्टेंट सेम ही आएगा। आपकी जो मन करे, जो इच्छा करे वो करिए, ठीक। चलिए देखिए, एक और सवाल है। बोल रहा है एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे संख्या जो भी है वो 100 मान लेंगे, ठीक है ना। मूल संख्या जो मान लेंगे वो 100 है। बोल रहा है ये संख्या जो है ना स्वयं के 25%, तो ये स्वयं का इसका 25% कितना हो जाएगा, 100 का 25% 25 ही होगा। तो ये बोल रहा है स्वयं के 25% से ये 60 अधिक है, 60 अधिक है बोल रहा है इससे जो है ये 60 अधिक है। तो देखते हैं क्या 60 अधिक है, अंतर जो है कितना है, 75 का। तो यही बोल रहा है 75, लेकिन अधिक कितना है, 75 दिख रहा है। अब बोल कितना रहा, 60 अधिक है। तो कोई बात नहीं, 75 का वैल्यू 60 आ गया। तो पूछ रहा संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या का मतलब 100 का वैल्यू पूछ रहा। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 60/75 तो होगा ही, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 25 से 4 बार में कटेगा, और ये 20 बार में कटेगा, तो 20 चौका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। समझ में आया, फिर से बता देते हैं। बोल रहा है एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक,
तो पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लिया जो भी है संख्या वो 100 है, ठीक है ना। अब बोल रहा है एक संख्या यानी यही जो 100 संख्या माने हैं स्वयं के यानी 100 के ही 25%, तो स्वयं 100 के 25% 25 ही होगा। 25% से 60 अधिक है, तो बोल रहा है कि 60 अधिक है, लेकिन अधिक कितना दिख रहा है आपको? 75 दिख रहा है। यानी 75 का वैल्यू 60 है, तो पूछ रहा संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या माने थे? संख्या 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा, तो निकल गया 80। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका जो बता रहे हैं वो भी आप देखिएगा, x मानकर भी बना लेंगे। यदि ये भूल जाएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे, तो हम x है ना, और x जो मानकर बेसिक बताते हैं ना वो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जब सब मेथड फेल हो जाएगा ना तो अपना ब्रह्मास्त्र निकालना और बेसिक मेथड x मान के बनाना, लेकिन बना कर आना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए लास्ट एकदम आखिरकार क्वेश्चन को सॉल्व करके आए, चाहे जैसे करके आए, ठीक ना। तो देखिए मान लेते हैं एक संख्या जो है x है, ठीक ना। अब बोल रहा है एक स्वयं के 25%, तो इसका x का 25% क्या हो जाएगा? x/4 आ जाएगा। 25% का मतलब क्या होगा? x का 25% x/4 हो जाएगा। अब बोल रहा है इससे जो है 60 अधिक है, तो 60 अधिक है, जो भी अधिक होगा इसके अंतर के कारण ही हुआ होगा 60 अधिक, है कि नहीं? इसके अंतर के कारण ही हुआ होगा, तो अंतर के कारण हम लिख देंगे x - x/4 हो जाएगा, बराबर जो है इसी अंतर के कारण 60 अधिक हो रहा होगा ना। तो अब देखिए करेंगे 4x - x कितना आएगा? 3x/4 बराबर 60 आएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या होगा? ये 20 बार में काट दीजिए, तो x बराबर क्या होगा? 4 × 20 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। आ गया ना सेम रिजल्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो जो आपको लगे अच्छा या जिस तरीके से मेथड से आता है वो बनाइए, ठीक। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। देखिए कितना लल्लू सा सवाल है, इस सवाल को करने में भी शर्म आ रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आप लोग कराइए, जो करवा ही देते हैं, इसको भी टाइम पास करना है तो क्या करें, कर ही देते हैं। बोल रहा है प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है? यानी 2/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो क्या बताएं आपको, कोई भी फ्रैक्शन रहे या नंबर रहे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ख़त्म कहानी। तो 2/5 को हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा 40%। 20 बार में कटेगा, 20 दूनी कितना आएगा? 40% आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी फ्रैक्शन रहे या नंबर रहे उसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर कोई परसेंटेज में दिया हुआ रहे वैल्यू उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना? 100 से डिवाइड कर देना। सीधी सी बात, एक दूसरे के उल्टा होगा, ठीक। चलिए देखिए एक और सवाल है। बोल रहा उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? यानी उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे जो भी संख्या होगा वो x मानेंगे, ठीक है ना। x ये नहीं समझिएगा कि कंपल्सरी, जो मानना है मानिए। हम बता चुके हैं ना बहुत सारा मेथड, तो आप खुद से ट्राई करिए बाकी मेथड। मान लेते हैं संख्या जो है x है, इसका 40% कम, सॉरी, इसका 40% क्या होगा जिसका 200% 90। चलिए उस संख्या का हमको 40% निकालना है, ठीक है ना। 40% निकालना है, यानी इतना निकालना है जिसका 200% 90, यानी वही संख्या का जो है ना 200% 90। संख्या क्या माने थे? x माने थे, तो x का 200% का मतलब क्या होगा? 200/100 से डिवाइड करेंगे ना। 10% रहता तो 10/100 कर दो, 200% तो 200/100 होगा, तो 200/100 हो जाएगा। अब देखिए कितना है? 90 बोल रहा है, तो कोई बात नहीं 90 है, तो इसको हम काटेंगे 2 बार में, ये 45 बार में कट जाएगा। तो यानी x का मान जो आया 45, यानी संख्या जो आया मेरे भाई वो 45 आया, लेकिन बोल रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी संख्या कितना है 45, तो इसका पूछ रहा है 40% क्या होगा। तो इसका 40% x का 40/100, x का मान कितना आया? 45 आया। 45 का 40% का मतलब डायरेक्ट 2/5 लिख देना। 2/5 करेंगे, काटेंगे तो 2/5, ये काटेंगे 5 × 45, 9 दूना कितना आएगा मेरे दोस्त? 18 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था ऑप्शन नंबर ए। देखो 45 मत कर देना, पूछ रहा है, एक संख्या निकला है ना, पूछ रहा संख्या का 40% निकालिए, संख्या नहीं, तो संख्या निकला 45, इसका 40% निकाल दिए 18 आ गया, ठीक। देखिए एक और सवाल है। बोल रहा है यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो पूछ रहा उस संख्या का 120% क्या होगा। तो देखिए
120 बोल रहा है किसी संख्या का 20% है, तो मान लेंगे संख्या x है, इसका 20% 120 है। 20% का मतलब 1/5, 20/100 का मतलब 1/5, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 1/5 कितना है, 120 है, तो 120 लिख दिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 120 करेंगे तो 600 आएगा, 12 × 5 = 60, 600। अब बोल रहा है ये संख्या जो आया ना उसका 120% क्या होगा, तो संख्या ये आया, इसका 120% का मतलब 120/100। समझ में आया। ये 6 बार में कटेगा तो कितना है, 12 × 6 = 72, यानी 720 आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही हलवा सा सवाल था। देखिए एक और सवाल आ गया है, बोल रहा है जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% यानी 47.5% की वृद्धि होता है तो परिणाम जो है ना 590 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके का सवाल आ गया है, और जब एक मेथड आप रट कर जाइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आप फंस जाइएगा। आपसे संभव नहीं होगा कि कैलकुलेशन करें, और कैलकुलेशन जहाँ करिएगा फंस जाइएगा। तो इसीलिए 3, 4, 5 मेथड आपको बता दिए हैं। कोई भी नंबर रहेगा, अननोन संख्या, उसका परसेंटेज में जितना बढ़ता है, जितना परसेंट या जितना परसेंट घटता है, तो उस तरीके का क्वेश्चन को मैं एक में 2 मेथड से नहीं बल्कि 4, 4, 5, 5 मेथड से परसेंटेज के बेसिक टॉपिक में बताए हैं। आप जाकर देख लीजिए, सर्च मारिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जब किसी संख्या में 47 सही 1/2, 47.5 का मतलब क्या होगा, 95/2। 95 का आधा क्या होता है, 47.5 होता है। तो 95/2% की वृद्धि बोल रहा है, 95/2% की वृद्धि बोल रहा है। तो 95/2% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, 95/2 तो करेंगे और 100 से डिवाइड भी करेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करिए, नहीं तो रहने दीजिए। 95/200 ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 95/200 की वृद्धि होता है, परसेंटेज में नहीं। अब इसको हम परसेंटेज से हटा दिए तो 95/200 की वृद्धि होती है। तो मान लेंगे कोई संख्या 200 है तो इसमें 95/200 की वृद्धि होती है। तो 200 में से देखिए 95/200 की वृद्धि करिएगा तो यानी 95 की वृद्धि बोल रहा है ना, 95 की वृद्धि। तो कितना हो जाएगा, 295 हो जाएगा ना। 95 की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा, 295। अब बोल रहा है यही जो वृद्धि होने के बाद परिणाम कितना होता है, 590 होता है। तो 295 का वैल्यू ही दिया हुआ है मेरे दोस्त, 590। तो आपसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितना माने थे, 200 माने थे बेसिक। तो 200 का वैल्यू पूछ रहा है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, एक का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 200 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 400 आ जाएगा, ठीक है ना। 400 इसका करेक्ट आंसर, यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तरीका है। और दूसरा तरीका बता देते हैं। मान लिया जाए x मान के भी बना सकते हैं। x मान लेते हैं x कोई संख्या है, इसमें बोल रहा है कि 47.5% का वृद्धि करिए। 47.5% का वृद्धि करने का मतलब आपको क्या बताए थे, 100 में से प्लस माइनस कर देना, 100 से डिवाइड कर देना। तो 100 47.5 हो जाएगा, इतना ही होगा ना, बटे 100 तो होगा ना। 100 में 47.5% की वृद्धि था, 100 47.5 बटे 100, यही वृद्धि होने के बाद कितना होता है, 590 होता है मेरे भाई। अब इसको काटिए, देखिए 1 0 खत्म हो गया ना। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको काटते हैं, 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 45, 5 5 25, इसको काटेंगे तो 2 5 10। अब देखिए ये फिर से 2 बार में कट रहा है ना, 2 बार में कट रहा है, देखिए तो कितना आएगा, x बराबर 100 × 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 × 100, 2 × 2 4, 4 × 100 कितना आ जाएगा, 400 आ रहा है ना। तो हर तरीके से सेम रिजल्टेंट आ रहा है। बस आपको मेथड याद होना चाहिए, पता रहना चाहिए हर एक मेथड, मतलब उड़ा कर रखना है मेरे भाई। मैथ मेरे जगह पढ़ रहे हैं ना, एक छोटा भले यूट्यूबर हैं लेकिन आपको हर एक चीज़ देंगे जो टीचर पेड कोर्स बेचकर नहीं देता है, ठीक है ना। क्योंकि हम बहुत कुछ सीखे हैं, हर तरीके से भटके हैं, लेकिन आपको भटकने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और पसंद आ रहा मेरे भाई ये मैथ का तरीका तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी कुछ 28 नंबर जैसा ही एकदम है। बोल रहा है एक संख्या जब 22 सही 1/2% यानी 22.5% इस बार घटती है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, 47.5% बढ़ रहा था। तो घटने के बाद क्या होता है, 217 हो जाती है। तो पूछ रहा संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर वही तरीका है जो बताएं। तो कोई संख्या मान लीजिए x है,
इसमें क्या हो रहा है मेरे दोस्त, 22.5% घट रहा। 22.5% का मतलब क्या होगा, 45/2। 45/2% घट रहा, 22.5 घट रहा, 22.5 ऐसे रखिए, 22.5 घट रहा तो 100 से कंपैरिजन करेंगे, जितना बढ़ेगा उतना जोड़ देंगे, बटे 100 से डिवाइड कर देंगे। ये 100 से तो डिवाइड होगा ही ना, बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, घट रहा है तो 100 में घटा देंगे। 100 में फिलहाल क्या हो रहा है, घट रहा। कितना परसेंट, 22.5%। तो 22.5 घटाइएगा 100 में से कितना आ जाएगा, 78, 77.5 आ जाएगा। ठीक है ना, 77.5 लिख देंगे, 77.5, 77.5, यही घट के कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 217 हो जाता है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे रखेंगे। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 7 2 9 1 10 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 से 2 5 10, 5 से काटते हैं 15 5 75, 2 5 5 25। अब ये क्या 31 से काटेंगे, हाँ 7 बार में कटेगा। देखिए 31 से काटेंगे, 31 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा, 217। 31 गुने 5 करेंगे, 155 आ रहा। अब इसको 5 20 बार में काट देंगे, 100 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 20 है ये, और गुने 2 है, और ये गुने 7 हो जाएगा। तो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सचों का 28 आ जाएगा, यानी 280 आ जाएगा। ठीक है ना, सचों का 28 280 आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका जो बता रहे हैं वो देखिएगा, 22.5% घटती है ना, तो 22.5% का मतलब क्या होगा, 45/2, 45/2%। अब इसको परसेंटेज से हटाएंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे ही ना। तो अब इसको देखिए क्या करिए, 45/200 रहने दीजिए। ठीक है ना, अब मान लीजिए संख्या जो है ना वो मूल संख्या 200 है। अब देखिए कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा, सर इसको काट के छोटा कर दीजिए ना। कोई बात नहीं, कर लीजिए, आपकी मर्जी है, आपके हाथ में पेन, आप एग्जाम में बैठिएगा तो आप छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम काहे लिए छोटा कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन आगे काहे करें, टाइम ने वेस्ट हो जाएगा, तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मान लेंगे मूल संख्या जो है 200। अब बोल रहा है कि 45/200 घटाइए इसमें, तो 200 संख्या माने इसमें घटाना क्या है, 45/200 घटाना है, मतलब कि 45/200 घटाना है, मतलब कि 45 घटाना है। ठीक है ना, तो 45 घटाइएगा, मूल संख्या 200 माने 45 घटाइएगा तो कितना होगा, 135 होगा, 155 होगा। ठीक है ना, 55, हाँ 155 हो जाएगा मेरे दोस्त, 45 घटाइएगा तो। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है कि घटाने के बाद 217 हो जाती है, यानी 155 का वैल्यू बोल रहा है 217 हो जाती है। तो ये जो है 217 हो जाती है मेरे दोस्त, तो 155 का वैल्यू जो है 217 हो जाती है। तो पूछ रहा संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या माने थे, 200 माने थे, तो 200 का वैल्यू पूछ रहा है। मैं 201 का देखिए 200 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 217/155 गुने 200 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रहा, 31 बार में काटेंगे, 5 31 7 31। ठीक है ना, 40 बार में काटेंगे तो 40 गुने 7 कितना आ जाएगा, 280 आ रहा है ना। 7 गुने 40, 40 गुने 7 280 आ रहा है। सेम रिजल्टेंट मेरे भाई दोनों मेथड से आ रहा। और कोई मेथड आपको पता है तो वो भी बना लीजिए। हालांकि मैं परसेंटेज में है ना इस तरीके के क्वेश्चन को 4 5 मेथड से बताए हैं भी, तो वहाँ पर जाकर आप जरूर देख लीजिए, बहुत हेल्प देने वाला। और एक बात देख रहे होंगे कि जितना क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे भाई, सब क्वेश्चन एकदम एक बार नहीं 3 4 बार रिपीट कर रहा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर करके जाइए। ऐसे ही हवाई में बात नहीं करता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ। और एक चीज़ को मैं नोटिस किया हूँ कि एक ही क्वेश्चन सेम एकदम कैटेगरी का सिर्फ डिजिट चेंज करके पूछा जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था आप खुद देखिए ना, हम जो बोल रहे हैं आप खुद देखिए, चैप्टर वाइज में करवा रहे हैं तो कितना पूछा हुआ है ना, पूछा हुआ। तो हम हर एक सेट में अलग अलग बता रहे हैं कि रिपीट कर रहा, आपको चैप्टर वाइज दे दिया गया तो देखिए कितना रिपीट कर रहा। अब दिख रहा है ना चैप्टर वाइज में। हम ऐसे बताते थे कि हर सेट में देखो भाई रिवीजन रिपीट कर रहा क्वेश्चन, कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता होगा। और इसीलिए बोलते हैं आप एनटीपीसी एग्जाम देने जा रहे हैं तो या ग्रुप डी का, तो प्रीवियस ईयर पेपर मैथ और रीजनिंग का खास करके जरूर करके जाइए, बहुत ही फ़ायदा होने वाला आपको। ठीक है ना, और ये तरीका पसंद आ रहा है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए स्टडी ग्रुप में। ठीक है ना साथियों, देखिए आज के क्लास का जो है वो लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए स्टडी ग्रुप में। देखिए आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं ना, और कमेंट करते हैं तो मुझे सच बताऊं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण मैं आगे और कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर कोई चीज़ दूं। और हर एक चीज़ जो आप डिमांड करते हैं उन सभी चीज़ों को मैं कम से कम पूरा करते जाऊँ।
तो देखिए लास्ट सवाल है, बोल रहा है यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपया, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपया खर्च किए और कुल का जो है 20% उसके पास है, तो पूछ रहा है कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, कच्चे माल खरीदने में 35,000 रुपये लगाता है और मशीन खरीदने में, मशीनरी या मशीन खरीदने में 40,000 रुपया लगाता है। तो 40,000 रुपया और 35,000 रुपया कितना हो गया, तो बोलिएगा 75,000। कच्चा माल पहले लिख देते हैं, कच्चा माल में कितना लगता है मेरे दोस्त, ये लगता है 35,000 रुपया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मशीन खरीदने में कितना लगता है उसको, तो मशीन खरीदने में लग जाता है उसको 40,000 रुपया। तो कोई बात नहीं, 40,000 रुपया लगने दीजिए। अब देखिए टोटल कितना रुपया हो जाता है ये दोनों चीज़ खरीदने में उसको, तो बोलिएगा 75,000 रुपया उसको खर्चा हो जाता है। अब बोलता है कि कुल का 20% उसके पास है, तो कुल का 20% का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, 1/5 उसके पास है ना। यदि टोटल जो है रुपया 5 लगाया तो 1 रुपया उसके पास है, पास में है ना, पास में है, मैं लिख देता हूँ पास में है, ठीक है ना। 5 रुपया यदि कुल इन्वेस्टमेंट किया तो 5 रुपया में 1 रुपया उसके पास है, तो कितना बचा होगा, 4 रुपया क्या किया होगा, सामान खरीदने में खर्च किया होगा ना। तो बस वही कर देंगे, 4 रुपया जो है सामान खरीदने में खर्च किया, लिख दीजिए सामान खरीदा 4 रुपया में। और 4 रुपये में क्या क्या सामान खरीदा, तो कच्चा माल और मशीनरी खरीदा। तो 4 का वैल्यू ही दिया हुआ है मेरे दोस्त 75,000 रुपया। तो आपसे पूछ रहा उसके पास कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो कुल राशि कितना माने थे, 5 माने थे ना। ये लिख देता हूँ यहाँ पर ही, कुल राशि, ठीक ना, कुल राशि कितना 5, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 75,000 बटे 4 तो होगा ही नीचे, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए आप हो जाएगा 3 0 तो होगा ही, 25 के 5 बाकी 2 35 2 37 बटे 4 करेंगे, तो इसको काटेंगे 4 नंबर 36 एक 12 3 4 7 28 2 4 5 20, इतना आ रहा है 93,750 रुपया आ रहा है। तो ऑप्शन है कोई, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी आपको दिख रहा होगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से बता देते हैं। जैसे एक कुमार नाम का व्यक्ति है, ये क्या करता है, 35,000 रुपया कच्चा माल खरीदने में खर्च कर देता है, उसके बाद मशीन खरीदने में 40,000 रुपया खर्च करता, और बोल रहा कुल का, अब उसके पास जो है कुल का क्या है 20% बचा हुआ है, ठीक ना। तो 20% बचा हुआ का मतलब 1/5 पहले फ्रैक्शन में तोड़ दिए, और जो भी बताए हैं फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद जो है जो डिनोमिनेटर में रहता है, हर में रहता है, उसको हम मूल संख्या मान लेते हैं, या मूल धन है तो यहाँ धन मान लेंगे, मूल रुपया मान लेंगे। तो नीचे वाला जो 5 है उसको हम कुल राशि मान लेंगे। कुल राशि में से बोल रहा है कि 20% उसके पास है, 5 का 20% निकालिएगा, 5 का 20% क्या होगा 1/5, 5 का 20% निकालिएगा तो क्या होगा 5 का 1/5 होगा ना, यानी 1 रुपया जो है क्या होता है मेरे दोस्त उसके पास में है। 5 रुपया वो टोटल पूंजी में इन्वेस्टमेंट किया, तो इसका 20% मतलब 1/5 का मतलब 1 रुपया जो है पास में है, तो 4 रुपया क्या हुआ होगा, खर्चा हुआ होगा। तो खर्चा किस चीज़ में हो रहा है, यहाँ कच्चा माल खरीदने में और उसके बाद फिर मशीन खरीदने में। तो 4 रुपया कितने के बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 75,000 रुपया के बराबर, 4 बराबर 75 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा कुल राशि ज्ञात करिए, कुल राशि कितना माने थे 5 माने थे, तो 5 का वैल्यू निकल गया 93,750। ठीक, ये समझ आया? नहीं समझ आएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त। मैं आपके हर टाइम हर एक मुश्किल परिस्थिति में आपके साथ रहूँगा। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ हूँ, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल से बात भी कर सकते हैं, जितना संभव हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा, ठीक है ना। और ये वीडियो पसंद आया तो फिर से बता देते हैं, स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करते हैं साथियों पूरा के पूरा आज जो क्लास लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और मिलते हैं, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।